चलिए, आज का जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन 8 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब 8 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे? एक ही क्वेश्चन आपको 8 नंबर दिलाएगा, 2 क्वेश्चन के 16 आ गए, तो सीखना ज़रूरी है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। बेस मजबूत है तो आप ज़रूर सीख जाएंगे भाई, आपको टेंशन नहीं है। बस मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसे होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी का समाकलन करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आंशिक भिन्न से इसका समाकलन करना है। तो आप डरिए मत, मेरे साथ हैं तो कभी डरना है ही नहीं। बस आप देखते जाओ मेरे भाई, देखो कैसे होगा। जब अंश की घात हर्ष की घात से ज़्यादा हो तो हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो भाग देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सीख लीजिए। ऊपर वाला लिख दिया और भाग देने के लिए नीचे वाला है। यहाँ एक गो एक्स लिखे, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स का -1 में करेंगे माइनस एक्स, घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस एक्स प्लस 2x और ये +1, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी आप लिखेंगे तो 2x नहीं आएगा, तो लिखने कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप ये जानो कि इतना प्लस इतना बटे इतना, ये जो मैंने भाग वाला काम किया ये रफ कार्य है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फेयर पेज में करें। ये समझ लीजिए साइड में रहेगा, ये कहाँ रहेगा? साइड में रहेगा। अब हम कैसे लिखेंगे अपने क्वेश्चन को? अपने क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे ऊपर वाला प्लस इतना बटे इतना, ऊपर वाला x प्लस नीचे क्या शेषफल है 2x प्लस 1, बटे में क्या है? बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिससे भाग दिया गया। अब ये आया कैसे? ऊपर वाले में नीचे वाले से, अंश में हर से भाग दिया तो इतना भागफल आया, और ऊपर वाला ये शेषफल और नीचे जिससे भाग दिया वो है इतना प्लस इतना बटे इतना। होता है ना कि ये प्लस ये बटे ये। कक्षा 3 में 2 में आपने भाग सीखा होगा। अब आप इसका समाकलन करिए, एक्स का करिए। एक्स का समाकलन ऐसे, प्लस समाकलन का सिंबल इसके साथ लगा दीजिए ऐसे, ठीक है ना। एक्स का समाकलन तो आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर बटे 2, इसमें टेंशन है नहीं, इसमें ही टेंशन है। अब इसको करना कैसे है? अब इसको करना कैसे है? इसी को आंशिक भिन्न से कर दीजिए, इसी को आंशिक भिन्न से कर दीजिए। मैं लिख देता हूँ इसको फिर से, प्लस आई बना देता हूँ। आई किसको? इसको आई मान लेते हैं तो लिखते हैं आई बराबर 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसको क्या करिएगा? आंशिक भिन्न से करिए तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिएगा। पहले इसी को 2 टुकड़ा में कर देते हैं ना, 2x प्लस 1 और नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से कोष्ठक में प्लस बी, अगला कोष्ठक में a माइनस बी, ऐसे। इसको 2 टुकड़ा में तोड़िए, a बटे एक्स प्लस 1 प्लस b बटे एक्स माइनस 1। तो कैसे करना है इसको देखिए ध्यान से। ऊपर वाला लिख लेंगे सिर्फ a इंटू ए, नीचे x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, तो 2x प्लस 1 बराबर ax माइनस a प्लस बी एक्स प्लस बी। तो 2x बराबर कामन ले लो, x कामन ले लो तो क्या बचेगा? a प्लस बी, यहाँ से माइनस ए ऐसे लिख दो, प्लस माइनस ए प्लस बी। माइनस ए को प्लस बी को अचर पद बनाया हो, तुलना करिए दोनों पक्षों का। अब यहाँ देखिए 2x प्लस 1 छूट रहा है ना, तो प्लस 1 लिखेंगे तब बराबर, तुलना करने पर
तुलना जब करेंगे तो x का गुणांक a प्लस बी है और बाएं पक्ष में x का गुणांक 2 है, तो ये हो गया। और अचर पद माइनस a प्लस बी बराबर 1। अचर पद माइनस a प्लस बी बराबर कितना? अचर पद की तुलना अचर पद से, x से गुणांक की तुलना x से गुणांक से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है। आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे पढ़िए। इसमें से बहुत बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें से बहुत बच्चे हमारे साथ वीडियो कॉल पे रात में पढ़ते हैं। रात को 8 बजे से 9 बजे वीडियो कॉल पे पढ़ाता हूँ। तो इस चीज़ को जब कंफ्यूज आप रहेंगे तो मैं डिटेल में समझा देता हूँ। क्यों बच्चों, जो वीडियो कॉल वाले हैं कमेंट करके बताना सही बोल रहा हूँ नहीं? अब क्या होगा, अब इन दोनों को जोड़ दो तो माइनस से प्लस से कट जाएगा, बी जोड़ेंगे 2b बराबर 2 1 3 हो गया। b बराबर 3/2 और b का मान इसी में रख दीजिए, समीकरण 1 और 2 बना दो। b का मान 3/2 1 में रखिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से b का जगह पर 3/2 यहाँ रखिए, a प्लस 3/2 बराबर कितना? 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2, 3/2 दाहिने पक्ष में जाएगा माइनस 3/2। a बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में 3 जाएगा 1/2। a b का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसी लाइन को, इस वाली लाइन को एकदम नीचे लाएंगे। तो लाते हैं एकदम से नीचे, लाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। चलिए ला दिए मैंने। अब इसको हम बड़ा कर दे हैं ताकि आपको समझा सकें बेटा। ध्यान से देखिएगा। इसको लिखिए 2x + 1 बाई x + 1 और x - 1 बराबर a का मान 1/2 है, समाकलन का सिंबल 1/x + 1 dx। b का मान क्या? 3/2 है, 3/2 लिखिए, समाकलन का सिंबल 1/x - 1 dx। आइए आगे, इधर भी समाकलन का सिंबल लगा दो। अब ये 1/2, ये कितना होगा? 1/x + 1 क्या हो जाएगा? log x + 1 और प्लस ये 3/2 log x - 1। ठीक है। अब ये किसका मान है? i का। ये मान किसका है? i का है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसी को ना i माने थे, इसी को ना i माने थे, इसी लाइन को ध्यान से देखिए। अब सही में उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x² 2 + i, इसके नीचे सबसे लास्ट में। ठीक है ना भाई। यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखना है? अगली लाइन में लिखना है, ध्यान दीजिए, जो हमारा क्वेश्चन था यही था ना, x³ + x + 1/x² - 1। सच में क्वेश्चन यही है। अब इसको मैंने कैसे बदल दिया था? ऐसे बदल दिया था, x + 2x + 1/x² - 1 ऐसे बदल गया था। ठीक है। इसका समाकलन तो आपको मालूम है x² 2। इसका समाकलन क्या है? इसका समाकलन यही है जो आया है, यही है ना। तो क्या है? ध्यान, 1/2 log x + 1 और प्लस 3/2 log x - 1, लास्ट में जोड़ देंगे c। बस आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आंसर आ गया। एकदम क्लियर है ना। देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ये नहीं कहेगा कि यार कठिन है। अब ये कहो कि मैं ऐसे टीचर के हाथ में नहीं हूँ जो मुझे अच्छे से समझाए। यूट्यूब पर क्या मैं उतना लो लेवल में जाकर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के बच्चे वीडियो देखते हैं। तेज बच्चों और कमज़ोर बच्चों दोनों का मिक्स बताते हैं कि न ज़्यादा वीक वाले को न ज़्यादा तेज वाले को। लो बहुत वीक हैं बच्चे, उनके लिए मेरा बैच अलग है जो वीडियो कॉल पे हम चलाते हैं। आप जुड़िएगा, पढ़िएगा, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चा, अगला सवाल ले लेता है। अगला सवाल भी बहुत शानदार होगा, ध्यान से देखिए। 2/1 - x अब ब्रैकेट में 1 + x²। अगला सवाल कितना नंबर? 13 नंबर। 2/1 + x और क्या भाई?
1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे है, इसका हमें समाकलन करना है। तो पहले इसको हम बिना समाकलन किए आंशिक भिन्न में इसको बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट है, तो इसको दो टुकड़ा में तोड़ना है। कितना टुकड़ा? दो टुकड़ा। पहला टुकड़ा ए बटा, दूसरा टुकड़ा बी बटा। लेकिन ये दो घात समीकरण है ना, एक्स पे स्क्वायर लगा होने के नाते यहाँ बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। पहले के नीचे 1 माइनस एक्स, दूसरे के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब नीचे एक्स पे दो घात हो तो ऊपर बी एक्स प्लस सी, दो अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा। पहले अल्फ़ाबेट में एक्स जोड़ देंगे। नीचे अगर ये एक्स पे दो घात नहीं रहता बेटा, ये नहीं रहता, तो सिर्फ ऊपर एक बार बी लिखते हैं हम, और कुछ नहीं। लेकिन स्क्वायर रहने की वजह से बी एक्स प्लस सी लिखना जरूरी हो गया। अब करिए वो देखिए, नीचे नीचे सब कट ही जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मारिए। अब 2 बराबर ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कौन 1 माइनस एक्स। ठीक है, 2 बराबर गुणा कर लो, ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, गुणा करो बी एक्स का 1 में तो जाएगा बी एक्स, माइनस एक्स में करो तो हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर, सी का 1 में करोगे तो प्लस सी का माइनस एक्स में करोगे माइनस सी एक्स। तो स्क्वायर वाला इकट्ठा कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा? ए बचा और माइनस का बी बचा, और प्लस एक्स कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे देखिए यहाँ बी बचेगा और यहाँ माइनस का सी, बी माइनस सी, और क्या ये देखिए प्लस ए प्लस सी, प्लस ए प्लस सी, इतना हो गया। अब आगे देखिए, आगे मज़ा ही मज़ा है, मज़ा ही मज़ा। कैसे है? तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर वाला पद कोई इधर है नहीं है, तो ए माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। एक्स वाला पद कोई बाएं पक्ष में नहीं है, तो बी माइनस सी बराबर ये भी 0 हो जाएगा। ए प्लस सी अचर पद है, इधर अचर पद है, हाँ है, तो ए प्लस सी बराबर 2 हो गया। अब इसे समीकरण नंबर 1, 2, 3 को हल करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो मैं करता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं करता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ से b बराबर हाँ, समीकरण 1, 2 को जोड़ दो, समीकरण 1, 2 जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 से a माइनस बी बटे में b माइनस सी, इधर 0 है इधर 0 है, जोड़ेंगे जब तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो a माइनस सी बचेगा बराबर 0। और इसके नीचे a प्लस सी लिख दो, तीसरा समीकरण इसके नीचे लिख दो बराबर 2। अब इनको फिर जोड़ दो, हाँ, इन दोनों को फिर जोड़ दो, तो यहाँ सी सी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी, ए जोड़ेगा 2a बराबर 2, 0 जोड़ेंगे 2, ए बराबर 2 से 2 गया, 1 आएगा, 2 बटे 2 कर देंगे 1, ए बराबर 1 आ गया। अब सारा मान निकल जाएगा। देखिए कैसे सारा मान निकल जाएगा, कैसे? ए का मान 1 आ गया, ए माइनस बी बराबर 0, तो ए का मान 1 माइनस बी बराबर 0, तो 1 बराबर प्लस बी, यानी बी बराबर प्लस 1। अब ए का मान यहाँ रख दो, लास्ट वाले तीसरा नंबर लाइन में, तो ए प्लस सी बराबर 2 है, ए का वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस सी बराबर 2, सी बराबर 2 प्लस 1 हो जाएगा -1, सी बराबर 1। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर, तीनों आ गया, ए का मान 1, बी का मान भी 1, सी का मान भी 1 आ गया, ए बी सी तीनों 1 आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया मान है। अब लास्ट में क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाली लाइन सबसे लास्ट में लिख देंगे, काम हमारा हो जाएगा। फर्स्ट वाली लाइन सबसे लास्ट में हम लिखेंगे, देखिए फर्स्ट वाली लाइन सबसे लास्ट में लिख देना है, और इसी को हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अब क्या होगा अंजाम, इधर समाकलन का सिंबल लगाओ, 2 बटे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी एक्स बराबर ए का वैल्यू 1 बटे 1 माइनस एक्स प्लस बी का वैल्यू 1 1 एक्स सी का वैल्यू क्या है 1 है बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी समाकलन सिंबल लगा दो, यहाँ भी लगा दो। इसका समाकलन क्या होगा log 1 माइनस एक्स, एक्स का गुणांक माइनस होने के नाते यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसको फिर से दो टुकड़ा में तोड़ देंगे, कैसे बताता है, एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस ये नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला डी एक्स बराबर डी टी, यानी यहाँ 2 बटे 2 का गुणा कर दो, ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, बात वही हुआ। नीचे वाले को टी मानोगे, देख लो, मानना नहीं है यहाँ पर, बस मन में सोचना है। अवकलन करिए 1 0 हो जाएगा, ये 2x डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो देखो 2x डी एक्स का मान डी टी रखा जाएगा ऐसे यार। ठीक है ना, और ये 1 बटे 2 यहीं रहेगा। और ये क्या है, ये सूत्र है किसका, tan इनवर्स एक्स का। ये आपका फार्मूला है, इसका तो समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन है, तो बड़े क्वेश्चन में ये सब छोटा काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा log टी, टी का मान क्या था जो यहाँ भी माना था मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यही था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना टी का मान। तो ये हो गया प्लस ये tan इनवर्स एक्स प्लस लास्ट में सी, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर चाहें तो यहाँ -1 लिख के इसके ऊपर घात बनाएंगे और ये बटा के नीचे चला जाएगा। बुक में शायद ऐसे ही दिया होगा, देख लेते हैं उत्तर कैसे दिया है। जैसे मैंने लिखा वैसे ही दिया है। ठीक है, हाँ, अब अगला क्वेश्चन बड़ी शानदार है, बड़ी जानदार है, उसको दिखाता हूँ मैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट, लाइक, शेयर, ये सब जो काम है आप कर दीजिएगा। कितना है क्वेश्चन, 3x माइनस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो इसको कैसे करेंगे, बिना समाकलन का सिंबल लगाए पहले इसको आंशिक भिन्न में बदलो। a बटे एक बार 1 घात का लिखिए प्लस b बटे अब की बार 2 घात का लिखिए ऐसे। ठीक है, तुलना करिएगा, 3x माइनस 1 बराबर लघुत्तम तो भाई यही होगा। ठीक है ना, तो इससे भाग देंगे तो इसका एक कोष्टक आएगा, यानी a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस लघुत्तम लेंगे तो उससे भाग देंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो अकेला सिर्फ b रहेगा। ठीक है ना, तो 3x माइनस 1 बराबर ax माइनस 2a प्लस b, तो 3x माइनस 1 बराबर ax, और इसको प्लस लिख दो और इस कोष्टक में माइनस 2a प्लस b। तुलना कर दो, x बराबर x, यानी x का गुणांक बराबर x का गुणांक, तो a बराबर 3 आ गया। तुलना करो माइनस 2a प्लस b, माइनस 2a प्लस b अचर पद है तो -1 हो गया। a का मान 3 रख दो यहाँ, तो -2 गुणे 3 प्लस b बराबर -1, b बराबर -1, 2 3 6 -6 उधर जाएगा प्लस 6 हुआ, b बराबर हो गया 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक है भाई, -6 उधर गया प्लस 6 में से 1 घट गया 5, a का मान 3 b का मान 5। यहाँ तक समझ में आया? कमेंट में लिखिए 3 5 आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना भैया, फर्स्ट लाइन को ही नीचे लाना होता है। पहली लाइन को नीचे लाइए, इस लाइन को नीचे लाइए मेरे बाबू। चलिए नीचे आ जा। अब यहीं पे हम मान रखेंगे, ठीक है, यहीं पर हम मान रखेंगे ए और बी का। चलिए ध्यान से देखिए,
समाकलन का सिंबल लगाइए दोनों पक्षों में 3x माइनस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। a का वैल्यू क्या है बेटा 3 है, तो यहाँ 3 लिखो, इंटीग्रेशन यहाँ 1 लिख दो x माइनस 2 dx। b का मान 5 है, तो यहाँ 5 लिखो, इंटीग्रेशन और 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये देखिए 3, ये हो जाएगा log x माइनस 2 और ये 5 ऐसे रहेगा। 2 घात वाला क्या होगा, 1 घात कम हो जाएगा, 1 घात क्या होगा कम हो जाएगा, नीचे ही आएगा 1 घात कम हो जाएगा, समझे, और माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 का कोई घात नहीं, ठीक है, इस पर कोई घात नहीं, ऐसे हो गया ये। इसका समाकलन ऐसे होगा। अब आप नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब आप बेसिक हमारा क्लास लिए नहीं हो। जिसको भी अब मेरा क्लास मिला होगा समाकलन का वो जान जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और करते हैं, बराबर 3 log x माइनस 2, 5 एकम 5 माइनस 5 बटे x माइनस 2 प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कट है, यहाँ तक क्लियर कट हो गया ना सबका। चलो एक और सवाल देते हैं, बड़ी मज़ेदार है ये सवाल, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मस्त है और 8 नंबर क्वेश्चन के लायक है ये, 8 नंबर के लायक है ये क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15। एक बार कंफर्म कर लें, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ, x की पावर 4 माइनस 1। देखिए 1 बटा x की पावर 4 माइनस 1 यही है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कोष्ठक में a माइनस बी, अगले में a प्लस बी, ऐसे। या तो अभी डायरेक्ट ऐसे लिखिए, एक कोष्ठक में एक्स स्क्वायर 1, अगले में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, अगले में प्लस बी। अब ये फिर टूटेगा 2 ब्रैकेट में, ठीक है ना। 1 बटे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, माइनस वाले कोष्ठक से ये दोनों आ गया और ये लास्ट वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे आंशिक भिन्न से सवाल हल करेंगे हम। इसके आगे कैसे करेंगे, आंशिक भिन्न से लिखेंगे। अब आंशिक भिन्न से क्या होगा, 1 बटा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। dx मत लगाइए, अभी ऐसे ही आंशिक भिन्न चलाना है ना। बराबर ये कितना टुकड़ा में टूटेगा, 3 टुकड़ा, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, यानी a बटे पहला कोष्ठक x माइनस 1 प्लस b बटे दूसरा कोष्ठक ये वाला x प्लस 1 प्लस ये देखिए 2 घात है, x पे जब 2 घात रहेगा तो ऊपर 2 अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, cx प्लस d लिखना पड़ेगा, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। 3 टुकड़ा है लेकिन स्क्वायर होने के नाते इसके ऊपर cx प्लस d लिखा गया। अब कैसे करना है, इन सबका लघुत्तम लेंगे तो नीचे वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 इक्वल टू a इंटू कितना, इसको छोड़ के बाकी ये दोनों लिख लीजिए, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू कितना, इसको छोड़ के ये दोनों लिख लीजिए, प्लस cx प्लस d इंटू कितना, इसको छोड़ के ये दोनों लिख लीजिए, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। चलिए ये लिखा गया। अब क्या करेंगे, एक के नीचे वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस 1, ठीक है ना। तो जहाँ पे x माइनस 1 होगा वो पूरा पद छोड़ देना है। तो x माइनस 1 देखिए इसमें भी है, ये भी पूरा छोड़ दीजिए, इसमें भी है, ये भी पूरा छोड़ दीजिए,
बचेगा सिर्फ आपका ये दोनों। तो इसमें x का वैल्यू 1 रखना है। क्या रखना है? 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 + 1, इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 1 2 1 1 2 2 गुणे 2 4 4 ए बराबर क्या हुआ? 1/4। अब b के नीचे वाला बराबर 0 रखिए, तो x बराबर -1। तो यहाँ रखिए 1 इक्वल टू, अब देखो जहाँ जहाँ x + 1 होगा वो छूटेगा पूरा पूरा। तो x + 1 इसमें ये छोड़ दीजिए और इसमें ये छोड़ दीजिए, बीच वाला b वाला सिर्फ बचना है। तो b वाले को लिखिए b इंटू x का मान कितना? -1 -1 क्योंकि ये -1 ये -1, -1 का स्क्वायर +1 + 1 1 1 2 और ये -2 गुणे +2 -4b। ये देखो -2 होगा जोड़ेंगे और ये +2, तो 2 गुणे 2 -4 हो जाएगा, तो -4b। और b बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 माइनस का। ठीक है, a और b का मान आ गया। सी डी कैसे निकलेगा? क्योंकि सी और डी दोनों एक साथ है, तो इसके लिए हमें अलग अलग तिकड़म लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आप कैसे करना, ध्यान से देखिए। हमें सारे ब्रैकेट का आपस में गुणा कर लेना है। जितना 2 कोष्ठक लिखा है ना, ये इसका आपस में गुणा करो, इन दोनों का आपस में गुणा करो, इन दोनों का आपस में गुणा करो। चलिए गुणा करिए। गुणा करेंगे रफ कार्य में, जरूरी नहीं लिखेंगे। गुणा करके ऐसे x का x² x³ प्लस x³ प्लस x² प्लस 1, यानी ये हो जाएगा इसके पहले कौन रहेगा? a रहेगा। ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा करिए। x² प्लस 1। ये रफ कार्य कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है दिखाइए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल है। रफ कार्य है, करिए गुणा x³ प्लस x माइनस x² माइनस 1, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। इसमें किसका? b का गुणा, क्योंकि b का गुणांक है। इन दोनों का करिए a माइनस b a प्लस b, a² माइनस b² क्या होता है? एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b, यानी x² माइनस 1 होगा। अरे यार, इन दोनों का a माइनस b a प्लस b होता है a² माइनस b² ना, तो x² माइनस 1 हो गया। गुणा करो cx प्लस d का, cx प्लस d का गुणा करो। cx का करोगे तो cx पे घात 3 और माइनस cx, और d का करो तो प्लस dx² माइनस d, तो cx पे क्यूब और प्लस dx² माइनस cx माइनस 1। तो ये आपका हुआ गुणा। चलिए, तो ये काम करते हैं भाई, तुम ध्यान से देखो, हमें ये रफ कार्य क्यों करना पड़ा। हम x³ और x² के गुणांकों की तुलना करने वाले हैं। बाएं पक्ष में तो कोई x³ है नहीं, बाएं पक्ष में कोई न x² है न x³ है, तो 0 है समझो। हम अगर इसको देखिए, ax³ bx³ और cx³, 3 घात वाला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 3 घात वाले के बगल में a, बगल में b, बगल में c, ये तीनों प्लस है, प्लस a प्लस b प्लस c, तो यानी हमें क्या मिल गया? प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 0। अब 2 घात वाले की तुलना करो, ये देखो 2 घात वाले की तुलना करिए, मिटा दूं पहले। चलिए मिट गया। 2 घात वाला देखिए, यहाँ है x² माइनस x² प्लस x², तो a का गुणा करेंगे ax² माइनस bx² और ये dx²। तो अगर x² का गुणांक छांटना हो तो x² गुणांक a है, इसका गुणांक b बनेगा, इसका गुणांक d दिख रहा है, तो यानी a माइनस b प्लस d।
ये भी बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? बाएं पक्ष में x पे घात 3 और x पे घात 2 है ही नहीं। ये मैं रहने दूंगा, रफ पेज में मिटाऊंगा नहीं। ये जो वीडियो कॉल पे बच्चे पढ़ते हैं उनको भेजूंगा। a माइनस बी प्लस डी बराबर 0। यहाँ लिखना क्या? a माइनस बी प्लस डी बराबर 0। अब ये दो समीकरण आपको मिल गए। इन दोनों समीकरणों को हल करिए। देखो ध्यान दो, a का मान 1/4 इसमें रखो, b का मान -1/4 इसमें रखिए, ऊपर वाली लाइन में यहाँ। तो -1/4 प्लस 1/4, a का मान +1/4, b का मान -1/4, प्लस 1/4 -1/4 प्लस c बराबर 0। तो ये दोनों कट गया माइनस प्लस के नाते। तो c का मान क्या आ गया? 0। और d का मान निकालिए, d का मान निकालिए। इस लाइन को यहाँ लाइए। a का मान कितना? a का मान है आपका +1/4, b का मान माइनस, देखो यहाँ माइनस पहले से है, अब b का मान भी -1/4 है, प्लस d बराबर 0। तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 2/4, और ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 1/4 प्लस 1/4 2/4, प्लस d बराबर 0, d बराबर 2/4 उधर जाएगा -2/4, 2/4 काटेंगे तो -1/2 आएगा, d का मान -1/2 आएगा। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। हमें यही चाहिए था। हमें क्या? हमें यही चाहिए था। पेज अब इससे छोटा ही नहीं होगा। हम इसी लाइन को लेके हल करेंगे, ठीक है ना? ए बी सी डी का मान रख देंगे। ला रहे हैं, उसी को ला रहे हैं नीचे, नीचे ला रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा ऐसा थोड़ी है। ऐसा वैसा नहीं है भाई ये, हाँ ऐसा वैसा नहीं है। 8 नंबर फ्री फोकट का थोड़ी देंगे एग्जामिनर में। अब यहाँ पर ए बी सी डी का मान रखेंगे, तो सारा मान पहले इकट्ठा रख लेते हैं हम। ए का मान +1/4 आया है, बी का मान -1/4 आया है, सी का मान 0 आया है, डी का मान -1/2 आया है ना? यहाँ पे ये चारों मान इसमें रखते हैं बारी बारी से, चारों मान बारी बारी से रखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन का सिंबल इधर लगा लीजिए ना, x - 1 x + 1 x² + 1। a का मान क्या है? +1/4 किनारे रखिए, समाकलन का सिंबल x - 1 dx। b का मान -1/4 है, तो -1/4 किनारे रखिए और x + 1 dx। c का मान 0 है, 0 × x करेंगे तो 0x, 0 × x, देखो c का मान 0 है, 0 × x 0, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ d का मान डायरेक्ट लिखो, d का मान -1/2 ऐसा लगा दो। इंटीग्रेशन 1/x² + 1, ठीक है। d की जगह पर -1/2 ऊपर आएगा, ऊपर वाले को हम फिर आगे ले लेंगे। अब इन सब का फार्मूला लिख दीजिए, तुरंत उत्तर आएगा आपका। ये क्या होगा? 1/4 log x - 1, ये -1/4 log x + 1, और ये -1/2 ये tan इनवर्स x है, ठीक है। tan इनवर्स क्या है? x है। लास्ट में c जोड़िए। यहाँ देखो 1/4 1/4 कॉमन होने लायक है। जब सेम चीज़ कॉमन हो तो कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए फटाक से, ठीक है। चलिए 1/4 कॉमन लेंगे तो बचेगा log x - 1 माइनस log x + 1, ये बचेगा आपका। और ये जैसे है -1/2
tan इनवर्स x प्लस सी। लाग एम माइनस लाग एन, लाग एम बटे एन होता है। लाग का सूत्र यहाँ लगाइए, क्या लाग का सूत्र होगा? लाग ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा ऐसे, और वो लिखिए 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, बहुत मेहनत है, इसी नाते हम बेसिक बताते हैं यूट्यूब पर लाइव क्लास में फ्री में। तो आप कहते सर जी टाइट सवाल बताइए। लो टाइट हो गया, टाइट पैंट टाइट हो गया तो ढीला हो गया होगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। काफ़ी शानदार रहा, काफ़ी लाजवाब रहा। अब अगला सवाल 16 नंबर लेते हैं। एक एक सवाल 15-20 मिनट का हो रहा है। हाँ, लेकिन 8 नंबर मिलेगा तो फोकट में नहीं मिलेगा, उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा जुगाड़। चलिए जुगाड़ कर लिया जाए। 1/x x की पावर n प्लस 1। 16 नंबर सवाल है, 17 है, कितना है? 16 है। हाँ 16 है। एक्सरसाइज 7.5 का 16 नंबर सवाल NCERT के बुक से। 1/x x पे घाते n प्लस 1। ठीक है, इसी का हमें करना है समाकलन। तो यहाँ तो थोड़ा लफड़ा है। लफड़ा क्या है? घात n के रूप में है, तो इससे घात कम का ऊपर नीचे गुणा कर दो। याद रखना x पे घात n माइनस 1 बटे x पे घात n माइनस 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, बाकी ये जो नीचे था ये नीचे रहेगा। ठीक है, और dx। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम? x की पावर n को हम मान लेंगे t। x की पावर n को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। x की पावर n को क्या मानना है? t मान लीजिए। अवकलन करिए, यानी x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसका अवकलन यही होता है ना, तो n उधर चला जाए। x की पावर n माइनस 1 डी एक्स बराबर, ये वाला n जाएगा इधर तो बटे हो जाएगा 1/n डी टी। तो आइए x की पावर n माइनस 1 डी एक्स का मान क्या? 1/n डी टी बटे में बटे में क्या होगा? ध्यान से देखना, x की पावर n को क्या लिखना है? t लिखना है। तो ये t हो जाएगा, ये x का मान क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, यहाँ क्या, यहाँ ख़त्म है। बताइए, बता रहे हैं इस पे एक घात है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। इन दोनों का आपस में गुणा करिए। x की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 दिखा रहा हूँ गुणा करके। गुणा करिए घात x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो वो सिर्फ x की घात n बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा? x की घात n, हम ब्रैकेट में x की घात n प्लस 1। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे आप लोग? बहुत टेक्निक है इसमें। अगली लाइन में हम क्या रखने जा रहे हैं? अभी ऊपर वाला भी मत रखो, समझे? अब मान रखिएगा अगली लाइन में, ये दोनों मिल करके जब गुणा किए हैं तो बन गए हैं x के पावर n। बस बच्चों फिर से समझ लो, पहले तो हम इसी से अंश व हर में गुणा कर दिए हैं, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? नीचे नीचे का गुणा बन गया आपका ये, और ये ऊपर वाला ये वाला यहाँ रह गया। देखो ये सब जैसे था वैसे है अभी भी। अब मान रखिए इसका और इसका मान क्या है? वहाँ देखिए x की पावर n माइनस 1 डी एक्स का मान 1/n डी टी है ना, तो लिखेंगे 1/n डी टी बटे में क्या होगा? x की पावर n का मान क्या माना गया? ध्यान दीजिए आप, t माना गया है। कोष्ठक के अंदर भी वही t है प्लस 1।
और इस 1/n को शुरुआत में खींच लीजिए ऐसे, और यहाँ 1 लिखिए, 1/t ब्रैकेट में t+1 dt को किनारे लिखिए, 1/t t+1। अब ये समझ लीजिए आंशिक भिन्न का मैटर हो गया, आंशिक भिन्न का मैटर हो गया। अब यहीं पर रोक देते हैं, अब लिखेंगे आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न से 1/t ब्रैकेट में t+1, 2 टुकड़ा में तोड़ दो, पहला टुकड़ा 1/t, दूसरा टुकड़ा b/t+1। तो 1 = a इसका गुणा t+1 प्लस b इसका गुणा t bt, तिरछा तिरछा, तो 1 = at प्लस a प्लस bt। हाँ आगे देखिए, 1 = t कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस b प्लस a प्लस b का तुलना बाएं पक्ष में करेंगे तो कोई है ही नहीं t, बाएं पक्ष में कोई t नहीं है, तो यानी a प्लस b बराबर 0, और a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अचर पद a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a का मान 1 हो गया, a का मान ऊपर रख दो, तो 1 + b बराबर 0, तो b बराबर -1। a का मान +1, b का मान -1, तो फिर हम यही लाइन, ये वाली लाइन, जी वाली लाइन नीचे रखेंगे। बहुत कठिन लग रहा होगा जिनको ना, वो 1 महीना पढ़ के चेक कर लें, सही हो जाएगा सारा परेशानी। देखिए ध्यान दीजिए, इधर समाकलन का सिंबल लगा दो, 1/t ब्रैकेट में t+1 dt, a का मान क्या है 1/t, ऐसे लगा दो dt, b का मान -1 है तो -1/t+1 dt। समाकलन कर दो बेटा, log t होगा, ये भी होगा -log t+1 होगा, log m माने log m बटे n होता है ना क्या होता है log m बटे n, तो log हो जाएगा t/t+1, लास्ट में c जोड़ेंगे। t का मान वापस करो, log t किसको माना गया है, t किसको माना गया, देखो देखो t माना गया x की घात n को, x की घात n को t माना गया है, x की घात n को क्या माना गया है t, तो यानी t की जगह पर आ गया x की घात n बटे x की घात n + 1, ये है आपका आंसर। ठीक है, बहुत गजब सवाल था ये। अगला बता रहा हूँ बेटा, अगला सवाल भी बहुत शानदार है, देखते रहना, ठीक है ना। अगला चेक करते हैं। अभी इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, मैं बताता हूँ। मैंने आंसर देखा यार छूटा है, तो कहाँ से छूटा है बता रहा हूँ, ध्यान दो आप लोग। यही देखो जहाँ लिखा हुआ आंशिक भिन्न से, शुरुआत में 1/n था ना, इसी में 1/n शुरुआत में है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको। देखो ये 1/n इसके पहले था, अब हम सिर्फ इतना लेके हल कर दिए हैं, सिर्फ टच हो जा भाई, हाँ हो जाएगा। हम सिर्फ इतना ही लेके हल किए हैं ना, नीचे देखिए, तो 1/n को छोड़ दिए थे, तो उस 1/n को लास्ट में लिखना पड़ेगा, छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में 1/n लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्या, अतः 1/n और 1/t ब्रैकेट में t+1 dt बराबर हो जाएगा 1/n, और ये वाला उत्तर। ठीक है, अब आपका सही है, अब आपका 100% सही है। अब अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगला सवाल इसी सवाल का सगा भाई है, लेकिन त्रिकोणमिति में चला गया है उसका लक्षण। अगला सवाल हमारा 17 नंबर है, देखिए, cos x बटे 1 माइनस कितना है, 1 - sin 2 - sin, हाँ 1 - sin x
2 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, समाकलन करना है तो हम यहाँ साइन एक्स बराबर टी मानेंगे, तो अवकलन करेंगे कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो इसको लाइए नीचे, कास एक्स डी एक्स को डी टी लिख देंगे, बगल में आ गया डी टी। 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखना, टी, साइन एक्स को लिखना टी, तो लिखेंगे 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब ये आपका आंशिक भिन्न हो गया, आंशिक भिन्न का रूप पकड़ लिया। तो आंशिक भिन्न से आवाज़ कम, आंशिक भिन्न से शुरुआत करते हैं इसका। देखिएगा ध्यान से, 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी, दो कोष्टक है, दो टुकड़ा में टूटेगा ए बटा और बी बटा, इसमें आएगा 1 माइनस टी, इसमें आएगा 2 माइनस टी। ऊपर वाला लिखिए, ए गुणे नीचे वाला इसका ए गुणे 2 माइनस टी प्लस बी गुणे क्या 1 माइनस टी। ठीक है, 2 माइनस टी बराबर 0 रखिए। अच्छा डायरेक्ट कर लो, ये सब मत करो। 2a माइनस ए टी प्लस बी माइनस बी टी, तो 1 बराबर 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये सब अचर पद है, माइनस टी कामन लीजिए, नहीं प्लस टी कामन लीजिए, माइनस ए और माइनस बी, माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट में आ गया। अब तुलना कर दो भाई, तुलना करने पर तुलना करने पर तो 2a प्लस बी बराबर 0 1 हो जाएगा, क्योंकि अचर पद बराबर अचर पद है। 2a प्लस बी बराबर 1 और इसका हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि अच्छा टी वाला पद बाएं पक्ष में है नहीं, तो माइनस ए माइनस बी बराबर 0, तो माइनस ए बराबर बी उधर जाएगा प्लस बी, माइनस ए बराबर बी। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ बेटा, हाँ। तो माइनस ए बराबर प्लस बी, तो यहाँ बी का मान माइनस ए यहाँ रख दीजिए, बी का मान माइनस ए यहाँ रख देते हैं। 2a बी का मान माइनस ए बराबर 1, 2a में से गया a बराबर 1, a का मान 1 इसमें रखिए, तो b बराबर आ गया -1। ठीक है, a के वैल्यू +1, b के वैल्यू -1, यही आया है। इसी लाइन में रखना है, इसी लाइन में क्या करना है, रखना है। तो ये लाइन हम पहले लाते हैं यहाँ, चलिए समाकलन का सिंबल लगा लीजिए, 1 माइनस टी 2 माइनस टी डी टी, ए का वैल्यू 1 है, +1 है देखिए, तो 1 माइनस टी डी टी, बी का वैल्यू -1 है, तो -1 अपान 2 माइनस टी डी टी। समाकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस टी, ये हो जाएगा माइनस log 2 माइनस टी, log m बटे n वाला फार्मूला, 1 माइनस टी ऊपर 2 माइनस टी नीचे प्लस सी। टी का मान क्या है, देखिए टी का मान है साइन एक्स, तो टी की जगह क्या रख देना है, साइन एक्स। यहाँ पे टी की जगह साइन एक्स रखिए, उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा log 1 माइनस साइन एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स। जी आपका आंसर है। ठीक है, जी आपका आंसर है। अब आप लोग इसको बहुत 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, लिख लिख के देखिए, सॉल्व कर करके देखिए, मिलाइए फिर लाइन बाई लाइन, गलती कहाँ है, माइनस कहाँ छूटा, एक्स कहाँ छूटा। तो ये सारी कमियां अगर आपके जीवन में रह जाएंगी तो इंटरमीडिएट परीक्षा आपके लिए उतना सुखदायक नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।